रविवार को हनुमान ढाणी स्थित सैनी धर्मशाला में सैनी विचार मंच की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जनसंख्या के आधार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि हमें अपने आप को अधिकार लेने के लिए सक्षम बनाना होगा, तभी राजनीतिक हक भी मिल सकेंगे। तो मैं भी थोड़े दो विचार आपके सामने अपने रख लेता हूँ। अभी जो थीम देख रहे हैं आप, आम चर्चा है कि सैनी समुदाय के बच्चों में पोटेंशियल है, लेकिन वक्त आता है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं और खेल के क्षेत्र में भी। क्या कहेंगे? देखिए, सैनी समाज जो है वो सबको पता है कि एक मेहनती समाज है, मेहनत करके खाने वाला समाज है। और जो है वो ना तो उसके पास अभी तक कोई ज़्यादा बड़ी ज़मीनों का या संसाधनों का वो मालिक रहा है। जो भी उसने अब तक हासिल किया है वो अपनी मेहनत के दम पे किया। और शिक्षा के क्षेत्र में वो शामिल है कि हमारे जो पूर्वज हैं महात्मा ज्योतिबा फुले महात्मा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने एक शिक्षा की अलग जगाई थी और पूरे समुदाय को उनसे प्रेरणा मिलती है शिक्षा में जाने की। लेकिन जो आज का जो परिदृश्य है, जिस तरह से जो है वो एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं और सैनी समाज जो है वो एक आम मिडिल क्लास है। तो एक तो वो अपने बच्चों को वो बड़े बड़े कोर्स जो MBBS जैसे या और दूसरे बड़े प्रोफेशनल कोर्स है वो करवाने में असमर्थ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो महंगे हैं आज के दिन। और दूसरा जो उसमें भागीदारी हमारी कम है वो इसलिए भी है कि हरियाणा प्रदेश में जो हम राजनीतिक रूप से कमज़ोर रहे, अब तो हम फिर भी काफ़ी पहले से मजबूत हो गए हैं, लेकिन हम पहले और शिक्षा और राजनीति दोनों एक जुड़े हुए विषय हैं कि जैसे ही हम शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो हमारी राजनीति में भी भागीदारी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम जागरूक होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा हम बैकवर्ड, लेकिन जैसे हम आज के इस कार्यक्रम में भी कहा है कि हमें राजनीति में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तभी हम शिक्षा में, रोजगार में, दूसरे स्थानों पर भी, खेल में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो और दूसरा जो हरियाणा में अगर हम देखें जो ऑफिसर्स की पोस्ट है, जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की ग्रुप की जो पोस्ट है, उनमें हरियाणा में जो BC समाज है उसको पूरी भागीदारी नहीं दी गई है, क्योंकि सेंटर ने तो हमें पूरी भागीदारी दे रखी है 27%, लेकिन हरियाणा में वो हमें 27 की जगह सिर्फ 15% ही दे रखी है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में। और सैनी समाज जो है वो BC समाज में आता है, तो इसीलिए भी सिर्फ सैनी की नहीं, पूरे BC समाज की उन पदों पर, चाहे वो शिक्षा हो फिर उसके बाद रोजगार, उस पर भी भागीदारी कम है, क्योंकि उसमें पूरा जो है वो हिस्सा संविधान के अनुसार या जो मंडल कमीशन लागू हुआ था उसके अनुसार जो सुनिश्चित किया था 27%, वो हरियाणा में लागू नहीं है। तो ये भी मेरे को कमी लगती है कि इसलिए भी थोड़ा हमारा समाज अभी उस स्तर पे नहीं है जहाँ वो होना चाहिए। धन्यवाद। जो सैनी समाज के पिछड़े होने का जो कारण है, एक तो परंपरागत है कि जो भारतीय समाज की जो संरचना है उस कुछ इसी तरीके से बनी कि एक वर्ग को शिक्षा और ज्ञान पे वर्चस्व होगा, एक वर्ग का जो राजनीतिक ताकत है, पावर है, उस पे होगा, और एक वर्ग का संपत्ति के ऊपर अधिकार होगा, जिसको पूरी वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। उसमें एक का ज्ञान पे, एक का राजनीतिक सत्ता पे और एक का पूरी संपत्ति पे। उसके बाद जो मेहनत का समाज है उसको कोई संपत्ति रखने का, शिक्षा का या राजनीतिक ताकत का परंपरागत तौर पे अधिकार नहीं था। एक तो कारण ये है जो परंपरा से जो वर्जना रखी गई थी कि समाज को सिर्फ काम करना है, सेवा करनी है, और उसके जो फल हैं इसको उस तरीके से नहीं मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है
कि इस समाज, क्योंकि ये संसाधनों से विहीन समाज रहा है उस रूप में, तो इसने अपनी मेहनत से ये समाज ऊपर उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो भी सरकारी संसाधन से उनके अंदर से शिक्षा प्राप्त करके अब नए नए प्रोफेशंस में लोग जा रहे हैं, लेकिन सरकारी ढांचा भी अब जो है चरमराने लगा है। उसके अंदर भी जो एक व्यक्ति की जो संभावनाएं होती हैं विकास की, तो उसके लिए भी उतने ज़्यादा संसाधन वहाँ पे या जिसको कहते हैं कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो इस वजह से भी ये भी एक कारण है। तीसरी जो चीज़ मुझे लगता है कि जो इस समाज के अंदर, क्योंकि ये खेती से जुड़ा रहा समाज है और खेती से में उतना निवेश तो नहीं हुआ और ज़मीनें इनके पास कम थी, तो ये एक मॉडर्न सोसाइटी या शहरी समाज बनता हुआ समाज है। और जो भी नई दुनिया बन रही है व्यापार की, प्रौद्योगिकी की या नए किस्म की जो दुनिया बन रही है, उसमें अब ये समाज एंट्री कर रहा है। तो कई कारणों से ये समाज उस तरीके से पिछड़ा रहा और जो राजनीतिक तौर पे भी इस समाज के अंदर कोई राज करने की इच्छा पैदा नहीं हुई, कोई चेतना इस तरीके की नहीं आई और कोई इस समाज के अंदर से कोई राजनीतिक घराना भी नहीं बना कि जिसके आसपास लोग इकट्ठे होते हैं। इस वजह से भी समाज पिछड़ा रहा है। लेकिन इस समाज के अंदर पिछड़ेपन का मतलब ये नहीं है कि इनकी सोच पिछड़ी हुई है, ये रूढ़ी में फंसे हुए हैं, ये नहीं है पिछड़ेपन का मतलब। पिछड़ेपन का मतलब यहाँ सिर्फ कंपैरिजन में है, तुलनात्मक दृष्टि से है कि जो समाज आगे बढ़े उन समाजों के मुकाबले में अभी जितनी इसके पास संख्या है, जितनी इसके पास बुद्धि बल है, जितना इसके पास संसाधनों का बल है, उसमें भी अभी ये उसको पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया। और जिस तरीके से भारत की राजनीति बढ़ रही है, आप देखेंगे कि एक ज़माने में जब भारत में आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी अपनाई, लोकतंत्र अपनाया, तो एक टाइम तक लगभग 1970 के आसपास तक राजनीति में कुछ जातियों का ही प्रभुत्व था, उसी से मुख्यमंत्री आते थे, सब बातें वही करते थे। उसके बाद फिर एक मिडिल जो क्लासेस थी हमारी, वो उसके अंदर राजनीति में आने लगी। और अभी जो दौर है वो जो और नीचे जो जातियां थी या जो संसाधनों में लोग थे, वहाँ तक डेमोक्रेसी पहुँच रही है। अभी उससे भी आगे संभावना है। इसलिए इस समाज के विकास की संभावना, जिस तरीके से लोकतंत्र एक उच्च वर्ग से या ड्राइंग रूम से एक तरीके से गली में जा रहा है, आम लोगों तक जा रहा है, उसी तरीके से ये समाज जहाँ पे बैठा है वो लोकतंत्र वहाँ जा रहा है। तो उसके साथ ही लोकतंत्र के विकास के साथ ही इस समाज का भी आगे भविष्य उज्जवल है। सर, राजनीतिक उपेक्षा भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार मानी जा सकती है? बिल्कुल मानी जा सकती है कि राजनीतिक उपेक्षा की वजह ये होती है कि जिस तरीके से हमारा पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है वो राजनीति ड्रिवन है, राजनीति का उसके ऊपर जिस तरह से प्रभुत्व है, और चाहे सरकारी टेंडर हों, चाहे नीतियां बनती हों, चाहे प्रशासन में भागीदारी हो, कोई भी पक्ष ले तो उसमें राजनीति का दखल बहुत ज़्यादा है। और जो समुदाय, जो वर्ग राजनीति को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो उन्हीं समाजों से जुड़े हुए व्यक्तियों को मौके मिलते हैं अब ज़्यादा। इस कारण से भी, इस उपेक्षा की वजह से भी जो इस समाज के अंदर नया टैलेंट आ रहा है उसको अवसर नहीं मिलते। ये भी एक बात रही है। सर, आज सैनी विचार मंच के माध्यम से और हरियाणा प्रदेश में जो सैनी समाज की विभिन्न संस्थाएं चल रही हैं, उन सभी के माध्यम से आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। हम सभी का ये मांग है विभिन्न पार्टियों से सैनी समाज की कि हमें हमारी कुल आबादी के हिसाब से, जो हरियाणा प्रदेश में लगभग 15% है, उसके हिसाब से हमें 2 तो लोकसभा की सीट और 12 विधानसभा की सीट पार्टियों को देनी चाहिए, जिससे हम अपना नेतृत्व साबित कर सके हरियाणा प्रदेश में। अगर बात करें जनसंख्या की, 15% आप बता रहे हैं, तो कितनी पार्टियां ऐसी है जिन्होंने सैनी समाज को प्रतिनिधित्व दिया है? देखिए, पार्टियों ने सैनी समाज को प्रतिनिधित्व पहले भी दिया है, लेकिन अब हमारी मांग है कि इतनी तो हमें निश्चित तौर पे मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी आबादी है अब तक हमें उतना प्रतिनिधित्व मिला नहीं है। तो इसके लिए अभी जब चुनाव सिर पे है तो ये मांग उठने लगी है। इससे पहले सैनी समाज ने मांग क्यों नहीं उठाई? देखिए, जब एक मौका होता है अपनी आवाज़ उठाने का, मौका देखा जाता है। अब सभी पार्टियों को ज़रूरत है कि समाजों को इकट्ठा करेंगे,
उनसे वोटों की गुहार लगाएंगे। तो हमारे पास भी देखिए यही मौका होता है राजनीतिक पार्टियों से अपनी मांगे रखने का। उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमारी मांगे पूरी करिए और हम समाज के प्रतिनिधित्व के हिसाब से उनसे अपनी मांगे करेंगे। क्या उम्मीद है, कौन सा राजनीतिक दल आपकी बातों को मानेगा? देखिए उम्मीदें हमें सभी से हैं। अब देखते हैं हमारी मांग कौन कौन सुनता है, और जिस हिसाब से हमारी आबादी है हरियाणा प्रदेश में, अगर पार्टियों ने हमें टिकट दी तो हम अच्छा पार्टियों को परफॉर्म भी करेंगे। अगर सैनी समाज की बहुलता की बात की जाए तो नारनौल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुलता है, हाँ जी। लेकिन वहाँ भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। इसी वजह से तो आज ये सभा रखी गई है कि हम अपनी मांग ऊपर तक पहुंचा पाएं, राष्ट्रीय पार्टियों से अपनी मांग करें। तो इस मामले में सैनी समाज एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। आज हमारी संख्या देखिए, ये पहली मीटिंग थी, उसी में हमारी संख्या अच्छी खासी इकट्ठी हुई है। और ये तो हम अपनी सभा का अच्छे से प्रचार कर नहीं पाए, क्योंकि ये एट द मोमेंट जो भी प्रोग्राम है ये बिल्कुल अभी सोचा विचार किया कुछ एक लोगों ने और ये अभी हो गया। लेकिन अगर मुझे लगता है कुछ दिन पहले इस सभा की इस विचारधारा की लोग बात करते और एक दूसरे को बताते तो संख्या काफ़ी अच्छी होती।